हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ जुलाई एंड 11th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। हर रोज आपको मॉर्निंग में 7 o'clock ये वीडियो मिलेगा। जैसे ही उठो इस वीडियो को देखो। ये छोटा वीडियो रहता है बट रिलीवेंट होता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए और अदर नॉलेज एक्सपांसन। क्लियर, चलते बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च सहेली कार्ड फॉर फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन। देखो ये पूछ रहा है कि अभी किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अभी एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है सहेली स्मार्ट कार्ड, जो कि वुमेन को दिया जाएगा कि वो उस बस में, उस सिटी की बस में ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो किया है दिल्ली ने। दिल्ली जैसे आप जानते हो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी, और कौन सीएम है? रेखा गुप्ता सीएम है। इन्होंने अभी लॉन्च किया है सहेली कार्ड, जो कि डोमिसाइल होंगी दिल्ली की, उनको कार्ड दिया जाएगा और वो फ्री ट्रेवल कर सकेंगी बस में, डीटीसी में। किसमें? डीटीसी में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस में। क्लियर। बट अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे तब भी तो इन्होंने स्कीम लॉन्च करी थी, बट इसको रिप्लेस क्यों किया? देखो पहले जो लॉन्च करी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, उनमें सभी वुमेन को फ्री कर दिया था। इवन दिल्ली की डोमिसाइल भी नहीं हो तो भी उसको फ्री ट्रेवल कर सकती है, किसी भी स्टेट से आई हो वो फ्री ट्रेवल कर सकती है। बट इन्होंने क्या किया कि जिनका आधार कार्ड एड्रेस दिल्ली का होगा और जो प्रूफ दिल्ली का होगा, उन्हीं को ये स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, उन्हीं वुमेन को, और दूसरी स्टेट की वुमेन को नहीं दिया जाएगा। उनको फेयर देना पड़ेगा अगर दिल्ली की ट्रांसपोर्ट बस में ट्रेवल करना चाहती है तो ये सिर्फ बेनिफिट किसको दिया है? दिल्ली के डोमिसाइल पीपल को, और जो वुमेन है और ट्रांसजेंडर है। क्लियर। तो ये किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। हु हैज बीन कन्फर्ड चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025। ये पूछ रहा है कि चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है, लिटरेचर लिखते हैं, सेवा कुमारम लिम्बाली। ये क्या है? ये राइटर हैं। कौन से राइटर है? कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? ये मराठी लैंग्वेज में लिखते हैं लिटरेचर। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये जो भी इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर होते हैं, इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड। याद रखना, चिंता रविंद्रन अवार्ड किसको मिला है? शबा कुमार लिम्बाली जी को, जो कि मराठी राइटर हैं। याद रखना, चलते बनाएंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च डिग्गी लक्ष्मी टू एम्पावर अर्बन वुमेन। ये पूछ रहा है कि डिग्गी लक्ष्मी किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो देखो आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने अभी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन क्वांटम वैली भी आंध्र प्रदेश में खुल गया है, जो कि उनकी कैपिटल है अमरावती में। याद रखना, इंडिया की पहली क्वांटम सिटी एकम क्वांटम वैली पार्क खुला है आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल में। क्लियर। देखते हैं, अब देखते हैं डिग्गी लक्ष्मी भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जो अर्बन सिटीज में, टाउन में जो भी वुमेन रह रही होंगी, अर्बन वुमेन, उनको एम्पावर्ड किया जाएगा। अब कैसे एम्पावर किया जाएगा? कैसे, मैं बताता हूं। देखो, एम्पावर्ड वुमेन बाय प्रोवाइडिंग वर्क रिलेटेड टू डिजिटल सर्विसेज। अब बोल रहे होंगे आप कि सर समझ नहीं आया कैसे। देखो क्या है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट क्या करेगी, कई सारे 9000 डिजिटल कियोस्क खोलेगी। क्या खोलेगी? डिजिटल कियोस्क खोलेगी अपनी स्टेट में 9000, और ईच कियोस्क मैनेज बाई वुमेन फ्रॉम
सेल्फ हेल्प ग्रुप, कहां से? सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेन इसको मैनेज करेगी, हर वुमेन इस कियोस्क को, और इसमें डिजिटल सर्विस ऑफर करी जाएगी जिससे इनको मनी मिलेगा, फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगी वुमेन यहाँ की सिटी की। अब सर्विस कौन कौन सी डिजिटल, जैसे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट, बिल पेमेंट, क्लियर, देन आफ्टर एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट स्कीम। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जिस भी सिटी में हो, आपने देखा होगा कई जगह कियोस्क खुले रहते हैं वीकेंड से, जो कि गरीब लोगों को जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो पैसा डिलीवर करते हैं। ऐसे एसबीआई का कियोस्क खुला होगा या किसी दूसरी बैंक का कियोस्क खुला होगा, या फिर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो मध्य प्रदेश ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन खुला रहता है, ऐसे ही हर स्टेट में ऑनलाइन खुला रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये डिजिटल सर्विस देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जो कि डिजिटली एम्पावर्ड नहीं होते, पीपल लिटरेट नहीं होते डिजिटली, उन लोगों को सर्विस देते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन करना, इवन कुछ प्रिंट आउट निकलवाना, या फिर फोटोकॉपी करना, या फिर आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन करना। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक कियोस्क करता है। ऐसे ही गवर्नमेंट 9000 कियोस्क खोलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर, और हर कियोस्क को मैनेज कौन करेगा? जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेन होगी उसको मैनेज करेगी, और ये डिजिटल सर्विस देंगी लोगों को जिससे इनको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगी। क्लियर? तो यही है डिग्गी लक्ष्मी। Which company of world become first publicly traded क्रॉस $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू? देखो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, और ये कंपनी है इनवीडिया। और इनवीडिया आपको मालूम होगा, अगर आप सिस्टम चलाते हो तो जितने भी ग्राफिक कार्ड आते हैं वो इनवीडिया कंपनी के ही आते हैं। ये मार्केट को सरिया ग्लोबली नंबर 1 कंपनी बन गई है, दैट क्रॉस दी $4 ट्रिलियन एट अ मार्केट वैल्यू। चलते बनाएंगे। विच स्टेट हैज लॉन्च स्मार्ट एआई सिस्टम SMOSS टू फाइट मॉस्किटो? देखो SMOSS क्या है? देखो इसका नाम है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम। बट ये है क्या, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। देखो पहले तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में बड़ी एक डिसीज़, बड़ी बीमारी है कि कौन सी डिसीज़? जैसे मच्छर बहुत हो जाते हैं किसी भी एरिया में तो वहाँ डेंगू और मलेरिया के बड़े केस आते हैं। तो इसको वीकेंड से, इससे प्रिकॉशन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इवन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू फाइट ऑल मॉस्किटो। क्लियर? सारे मॉस्किटो लड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी सरकार की है, क्योंकि वो हम टैक्स पे करते हैं। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश ने एक मॉडल निकाला है जिसको बोलते हैं SMOSS, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम। इसमें क्या करेंगे ये कि AI, ड्रोन, इवन सेंसर का यूज करेंगे टू डिटेक्ट मॉस्किटो। मॉस्किटो को डिटेक्ट करने के लिए इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा, एंड हेल्प गवर्नमेंट टू ट्रैक एरिया या ट्रैक अफेक्टेड एरिया। क्लियर? जैसे देखिए क्या हुआ कि ड्रोन गया, उसने देखा कि इस एरिया में मॉस्किटो ज़्यादा है, और यही इंफॉर्मेशन उसने गवर्नमेंट को दे दी कि यहाँ पर मॉस्किटो ज़्यादा भिनभिना रहे हैं और डेंगू और मलेरिया होने की बीमारी ज़्यादा हो सकती है इस एरिया में। तो गवर्नमेंट गई मशीन लेके अपने जो भी चलाते हैं अपने एरिया में धुआं कर देते हैं, तो मॉस्किटो को वीकेंड से ख़त्म और डेंगू मलेरिया से बचाव हो जाएगा। तो यही है आंध्र प्रदेश की स्कीम, अच्छी स्कीम है। इवन मैं आपको कुछ टाइम न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में बताऊंगा कभी कि मॉस्किटो से एक और मैं बताऊंगा वो जेनेटिक चेंजेस का थ्योरी बताऊंगा मैं कभी आपको। विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड न्यू चैलेंज कॉल्ड काला सेतु टू सपोर्ट AI स्टार्टअप वर्किंग ऑन रियल टाइम कंटेंट टूल फॉर इंडियन लैंग्वेज? देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है काला सेतु। क्या नाम है? कला सेतु। अब कला सेतु में इसको लॉन्च किया तो ये करेगा क्या?
देखो क्या होता है कि कई सारे एआई स्टार्टअप होते हैं हमारे इंडिया में, जिनका काम होता है इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर रियल टाइम डेटा रिलेटेड टू इंडियन लैंग्वेज। तो क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि वो किसी और लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, इवन वो वीडियो नहीं बन पा रहा है, ग्राफिक नहीं बन पा रहा है। तो क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अब एक नया चैलेंज स्टार्ट कर दिया है, जो कि वेब एक्स प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा, ये कला सेतु। इसमें क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा उसको वीडियो ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है एआई से। देखो एआई का वर्ल्ड है, हर चीज़ हो सकती है एआई में, इवन वो एक ड्रॉबैक भी है और पॉजिटिव पॉइंट है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन इसको ले कैसे कैसे यूज करेंगे। क्लियर, चलते बनाएंगे। विच स्टेट टॉप इन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, ये पूछ रहा है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में कौन सी स्टेट टॉप पर आई है। तो पहले समझते हैं ये परख है क्या। देखो परख का फुल फॉर्म जान लीजिए पहले। परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये क्या है, देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी को देखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है। क्लियर, अब इसी को देखते हुए क्या है, कई सारे बच्चे मैथमेटिक्स और लैंग्वेज की सब्जेक्ट में बड़े वीक होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो इंग्लिश में वीक होता है, या फिर कोई छोटा बच्चा है 9th-10th का है वो मैथ में वीक होता है, और मैथ तो कंपलसरी है। तो क्या है कि इसी को इम्प्रूव करने के लिए कि स्टेट फोकस कर सके इन वीक स्टूडेंट पे, तो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने एक परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण स्टार्ट किया, जिसमें यह बताया जाएगा टॉप स्टेट कौन सी है जो अच्छा काम कर रही है ग्रेड लेवल गैप इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। इन सब्जेक्ट में जो भी बच्चे वीक है और जो स्ट्रॉन्ग है वो स्टेट नंबर 1 आती है। तो इस बार पंजाब और केरला ने टॉप किया है। यहाँ के बच्चे वीकेंड से ग्रेड लेवल में इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे सेकंड क्लास में होगा तो अपने लेवल के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग होगा मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में। और 10th में आएगा तो 10th लेवल का मैथ उसका अच्छा होगा, या फिर वीकेंड से लैंग्वेज अच्छी होगी उसकी, जिस भी लैंग्वेज में वो पढ़ाई कर रहा है। अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में अच्छा होगा, हिंदी मीडियम से होगा तो हिंदी में स्ट्रॉन्ग होगा, इवन मैथमेटिक्स में भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही है, 2 स्टेट ने टॉप किया है, पंजाब एंड केरला ने। Which country has conferred highest civilian award, Order of Most Ancient Well-Wisher than Mirabilis to PM मोदी। देखो देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब जहां भी जा रहे हैं वहां अवार्ड लेके आ रहे हैं। इवन मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं, मैं भी थक गया हूं इनके अवार्ड गिना गिना के। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की वो बड़े परेशान होने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे अवार्ड मिल गए हैं कि पीएम मोदी के साथ में हाउस है, पीएम हाउस, उसमें एक रूम तो सिर्फ ओनली उनके अवार्ड से भरा हुआ है। अब बच्चा इतना परेशान है कि सर ऐसा करो, इनका कॉम्बिनेशन करके सारे अवार्डों को कैटेगराइज कर दो कि हाँ भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये अवार्ड हैं और एशिया कॉन्टिनेंट के ये हैं। तो ऐसे क्या होगा कि सिंप्लीफाई हो जाएगा जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा तो हो नहीं सकता, पर मेरा ओपिनियन है। तो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि मोदी साहब हमारे हर नेशन में जाते हैं, किसी भी नेशन में जाते हैं तो पहले इनको सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हमारी इंडिया की वैल्यू यही है कि हर कंट्री हमसे रिलेशन बनाना चाहती है। क्लियर, हमने इतनी वैल्यू अपनी खुद बनाई है। क्लियर, तो क्या है कि मैंने बताया था कि मोदी साहब 5 नेशन की विजिट पर गए थे। पहले गए थे घाना से अवार्ड मिला इनको, फिर इसके बाद गए ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यहाँ पर अवार्ड मिला, कैरेबियन आइलैंड था। फिर इसके बाद अर्जेंटीना गए, अर्जेंटीना में भी इनको अवार्ड दिया, की 2 सिटीज ऑफ ब्रूनिस एयर वाला। फिर ब्राज़ील में गए ब्रिक्स की मीटिंग में, ब्राज़ील की बायलैटरल मीटिंग हुई मोदी साहब और प्रेसिडेंट की, तो वहाँ भी इनको अवार्ड दिया। और देन आफ्टर नमीबिया, जहाँ से हम चीता लेके आए थे कुनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश के सोपोर डिस्ट्रिक्ट में कुनो नेशनल पार्क, जहाँ पर चीता हैं वो नमीबिया के ही हैं। और इन्होंने भी हाईएस्ट ऑनर दे दिया है मोदी साहब को। मोदी साहब बड़े खुश हैं, कितना सम्मान मिल रहा है। इवन हमारे देश की हर पब्लिक खुश है कि आज हमारे इंटरनेशनल वैल्यू कितनी है हमारी इंडिया की। और आप देखना मोदी साहब के आने से पहले न्यूज़ चैनल में जितने भी टॉक होते थे, तब तक मैं तैयारी करता था, तब हमेशा फॉरेन पॉलिसी पर टॉक होती थी कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की क्या है। और आज की कंडीशन ऐसी है
कि मैं न्यूज़ चैनल खोलता हूं तो कोई भी पर्सन, कोई भी एंकर आज भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी सबसे बेस्ट है। क्लियर? और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रांग चल रही है, और ये नमीबिया कंट्री ने दिया है मोदी साहब को अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एशियन वेलविचिया मिराबिलिस। हालांकि नाम डिफिकल्ट है, ऐसे शॉर्ट में कुछ अपना बना लेना, जो भी ट्रिक मेरे आती हो आपको। क्लियर? क्योंकि मैंने आज तक ट्रिक कभी पढ़ाई नहीं है। इसी के साथ आपके 11 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो इतने डालता हूं कि आप भी देख देख के थक जाओगे, पर मैं बनाते बनाते नहीं थकूंगा। क्लियर? मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।